हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको हिस्ट्री में ये चैप्टर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इससे 2 मार्क्स का तो मैप पूछा जाता है और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जो मैं आपको आज क्वेश्चन बता रही हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रॉलेट एक्ट पास्ड। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बताने कि कब रॉलेट एक्ट पास्ड हुआ था। तो हिस्ट्री में आपको ये चैप्टर ना पढ़ लेना है अब, ठीक है। इसके बाद है आपका सेकेंड, व्हेन डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन। तो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था वो बताना है आपको। ये तो स्टार्टिंग का ही चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद, वेयर डिड महात्मा गांधी लॉन्च द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। तो ये महात्मा गांधी का जो आंदोलन के बारे में है ना, आई मीन सत्याग्रह के बारे में कहाँ कहाँ पर उन्होंने किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी से मैप भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और बल्कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सारे पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज किसने लिखी थी वो आपको बताना है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे वो बताना है आपको। सिक्स क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है उसके ऑथर कौन थे वो बताना है। तो इसमें बुक्स भी बहुत सारी हैं, तो उनका नाम अच्छे से याद रखना। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसमें 2-3 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। तो भारत माता की जो फर्स्ट इमेज थी वो किसने बनाई थी वो बताना है आपको। 8th क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड द सॉन्ग वंदे मातरम। ये तो बचपन से ही आपको पता होगा वंदे मातरम किसने लिखा है, ये बताना है आपको। वेयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पर बनी थी वो बताना है। एंड द 10th क्वेश्चन इज, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप हिस्ट्री की लाइन वाइज लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन में क्या गलती है। जैसे इसमें बोला है, ऑन 13 अप्रैल 1920 जलियांवाला बाग मैसकर टुक प्लेस इन पंजाब। तो अगर आपने उसे ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये उन्होंने आपको करेक्ट करने के लिए बोली थी, तो इसलिए लाइन वाइज लाइन अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका, वाई वॉज रॉलेट एक्ट कॉल्ड एज एन ऑप्रेसिव लेजिस्लेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और कभी कभार ऐसे भी पूछा जाता है कि जो रॉलेट एक्ट होता है उसे ब्लैक लॉ क्यों कहा जाता है, यानी कि काला कानून क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आएंगे तो इसका कारण आपको एक ही लिखना है जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके सारे 1 मार्क्स वाले हैं। अब आते हैं 3 to 5 मार्क का क्वेश्चन पे। तो उसके तो जो भी मैंने आपको बताया सारे वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द रीज़न फॉर स्टार्टिंग द खिलाफत मूवमेंट। तो जो खिलाफत मूवमेंट था उसे स्टार्ट करने के क्या रीजंस थे, वो भी कुछ रीजन से स्टार्ट हुआ था। तो महात्मा गांधी और 2 लोग और थे, आप जब पढ़ोगे तो उन्होंने मिलकर ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने का कुछ रीजंस थे, उसे सोच कर उन्होंने स्टार्ट किया। तो वो उसके रीजंस आपको लिखने हैं। इसके बाद आता है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। इसके आपको 5 पॉइंट लिख देने हैं, 2-2 3-3 लाइन के, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपकी बुक में दे रखा है। इसके बाद आता है, हु वॉज अल्लूरी सीताराम। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग द रेबल्स विद गांधी जी आइडियाज। तो ये अल्लूरी सीताराम कौन थे वो आपको बताना है, 2 मार्क्स में लिख देना। और इनका रोल क्या था, ठीक है, गांधी जी के आइडियाज़ को उन्होंने कैसे इंस्पायर किया, ये सब करके आप 3 मार्क्स का बता देना, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का ही है। इसके बाद आता है, व्हाई डिड इंडियंस अपोज साइमन कमीशन। ठीक है, तो इंडियंस जो थे उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ क्यों थे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। उसमें क्या था कि जो साइमन कमीशन का एक ग्रुप सा था उसमें इंडियंस ही नहीं थे, बाकी सब ब्रिटिश वाले थे, तो इसीलिए ही था वो गुस्सा हुए थे। तो आपको बताना है, और आपकी बुक में पूरा पैरा दे रखा है, उस पैरा को अच्छे से पढ़ के फिर आपको लिखना है, ठीक है।
इसके बाद आता है डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आपको क्या वुमेन का रोल बताना है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। तो एसएसटी में पता है वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ वुमेन का रोल होता है, तो आपको वो अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आता है वाई वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड एंड हाउ द नोशन ऑफ स्वराज वॉज परसीव्ड बाय वेरियस स्ट्राटा इन द सोसाइटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च हुआ था और आपको इसका आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट डाउन द फीचर्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपको उसके फीचर बताने हैं और ये वाला क्वेश्चन डिफरेंशिएट में पूछा जाता है, हाउ वाज दिस डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए।